हेलो साथियों, मैं वेद प्रकाश आपके अपने YouTube चैनल प्रकाश स्टडी में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम सीटेट का 29 दिसंबर 2021 का सेकंड शिफ्ट का पेपर लेके आए हैं, जिसमें आज हम पढ़ेंगे सोशल स्टडी एंड सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान एवं सामाजिक अध्ययन। साथियों, जितने भी इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन बनते हैं इस पेपर के सभी क्वेश्चनों को करेंगे, आप एंड तक बने रहना। साथियों, इससे पहले हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, हिंदी, संस्कृत और गणित की जितने भी वीडियो हैं और तारीख वाइज यानी डेट वाइज हर सब्जेक्ट की वीडियो हम बना चुके हैं। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक डाल दिया है, प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। हर वीडियो हर एक तारीख का हर एक सब्जेक्ट का मिल जाएगा, आप वहाँ पे भी जाके देख सकते हैं। आइए साथियों, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 से। साथियों, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, जिससे आपके सभी बहन भाई साथी जितने भी रिश्तेदार हैं सभी तक ये वीडियो पहुंच जाए, जिससे हर क्वेश्चन पेपर का वह लाभ उठा सके। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 में पूछा गया है, हड़प्पा सभ्यता के नगरों यानी शहरों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ये कहता है लोथल में अग्निकुंड मिले हैं जहां यज्ञ किए जाते होंगे। सेकंड कहता है कालीबंगा में जूते हुए खेतों के साक्ष्य मिले हैं। नीचे चार ऑप्शन रखे हैं, चार ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 31 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही 31 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, जिसमें पहला और दूसरा सत्य होगा। इसमें आपका पहला सही होगा और इसमें सेकंड सही होगा। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 32 में पूछा है निम्नलिखित का सुमेल करें। स्थान दे रखा है और राज्य दे रखा है और नीचे चार ऑप्शन लिखे हैं, चार ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 32 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथियों, इसमें आपका ए हो जाएगा यानी भीमबेटका हो जाएगा आपका चौथे से यानी मध्य प्रदेश से, और बी यानी राजगृह हो जाएगा आपका बिहार से, और इनाम गांव किससे हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका महाराष्ट्र से, और ब्रह्मगिरी ये हो जाएगा आपका कर्नाटक से। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 33 में पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा अल इंद्रिसी और इसके द्वारा बनाए गए मानचित्रों के संदर्भ में सही है। ए कहता है वह एक फारसी भूगोलवेत्ता थे। बी कहता है जगहों के नाम अरबी में चिन्हित हैं। सी कहता है श्रीलंका ऊपर की ओर, उत्तर भारत नीचे की ओर दिखाई पड़ता है। सही विकल्प का चुनाव करें। नीचे चार ऑप्शन रखे हैं, चार ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। 33 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथियों, 33 का करेक्ट आंसर ऑप्शन और तीसरा सही हो जाएगा, जिसमें आपका बी ऑप्शन और सी ऑप्शन सही होंगे। इसमें बी ऑप्शन और इसमें सी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 34 में पूछा गया है निम्नलिखित वाक्यों को पढ़कर सही विकल्प का चयन कीजिए। शासकों द्वारा मंदिर और मस्जिदों का निर्माण किया गया। ये कहता है भगवान के साथ अपनी घनिष्ठता प्रमाणित करने के लिए। बी कहता है शक्ति और वैभव प्रदर्शन करने के लिए, और सी कहता है पुजारी वर्ग को संतुष्ट करने और उसका समर्थन पाने के लिए। नीचे चार ऑप्शन रखे हैं, चार ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 34 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथियों, 34 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, जिसमें ए ऑप्शन और बी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा, यानी ए ऑप्शन और इसमें बी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 35 में पूछा है आदिवासियों के मामले में ब्रिटिश शासन के भूमिका पर दिए गए दो कथनों ए और बी पर दिए गए कथनों विचार करें। कथन ए दे रखा है ब्रिटिश शासन के तहत आदिवासी मुखियाओं के कार्यों और अधिकारों को काफ़ी बदलाव आया। कथन बी कहता है आदिवासी मुखियाओं को गांव के समूह में अपनी जमीनों का अधिकार मिला और साथ में शासकीय शक्तियां भी बनी रहीं। सही विकल्प का चयन करें। नीचे चार ऑप्शन रखे हैं, चार ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 35 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथियों, 35 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, जिसमें केवल ए ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा, यानी यह वाला ऑप्शन इसमें सही होगा। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 36 में पूछा है दृढ़ कथन ए दे रखा है मुगल ज्येष्ठाधिकार के नियम में विश्वास नहीं करते थे। कारण आर उत्तराधिकारी में वे सह
दायाद की प्रथा को अपनाते थे। सही विकल्प का चयन करें। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 36 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथियों 36 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, जिसमें ए और आर दोनों सही हैं और आर सही व्याख्या करता है ए की। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 37 में पूछा गया है, भारत में औपनिवेशिक काल में जनजातियों के विषय में इन वक्तव्यों पर विचार कर सही पहचान करें। ये कहता है ब्रिटिश राज्य में जनजातियों के जीवन में परिवर्तन नहीं हुआ। बी कहता है ब्रिटिश राज्य में भी जनजातीय क्षेत्रों का जनजातीय मुखियाओं द्वारा प्रबंधन किया जाता था। सी कहता है जनजातीय मुखिया अपनी पारंपरिक भूमिका नहीं निभा पा रहे थे। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 37 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथियों 37 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, जिसमें केवल सी सही होगा। इसमें ऑप्शन सी सही होगा, यानी ब्रिटिश राज्य में भी जनजातीय क्षेत्रों का जनजातीय मुखियाओं द्वारा प्रबंधन किया जाता था। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 38 में पूछा है, अभिकथन ए दे रखा है 1857 के विद्रोह के बाद गोरखा, सिक्कों, पठान और दक्षिण भारत से ज़्यादा अधिक सिपाही भर्ती किए गए। कारण आर दे रखा है, ये सिपाही ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रति निष्ठावान थे और इन्होंने बगावत में भाग नहीं लिया था। सही विकल्प का चयन करें। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 38 का करेक्ट आंसर आपको बताना है, इनमें से करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही 38 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, जिसमें ए और आर दोनों गलत हैं। इसमें आपका ए भी गलत होगा और इसमें आपका आर भी इसमें गलत होगा। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 39 में पूछा है, इस तरह की चित्र शैली में भारत को एक ऐसे अनूठे भूप्रदेश के रूप में चित्रित किया जाता था जिसकी ब्रिटिश कलाकार सेनानियों को पड़ताल करनी थी। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 39 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही 39 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, यानी चित्रोपम। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 40 में पूछा है, परमहंस मंडली का गठन खालिस्तान के उन्मूलन लिए हुए था। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 40 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथियों 40 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी जाति। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 41 में पूछा गया है, श्री नारायण गुरु के द्वारा जाति समानता की मांग का आधार था। ये कहता है इनकी जातियों के निर्दिष्ट कार्यों से बाहर काम के अवसरों की मांग करने के लिए। भी कहता है यह विश्वास के सारी मानव जाति एक जाति से संबंधित है। सी कहता है व्यक्ति के सामाजिक स्तर में वृद्धि के लिए पश्चिमी शिक्षा तथा उसका प्रावधान करने का सही विकल्प का चयन कीजिए। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 41 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही 41 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, जिसमें केवल बी ऑप्शन सही होगा। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 42 में पूछा है, अभिकथन ए दे रखा है, स्थायी बंदोबस्त में जमींदारों के किसानों से अचीले रूप से लगान इकट्ठा करना होता था तथा कंपनी को स्थायी राजस्व देना होता था। कारण आर दे रखा है, लगान को लचीला बनाने के पीछे कंपनी की सोच थी कि यह जमींदारों को भूमि को बेहतर बनाने के लिए खर्च करने के लिए प्रोत्साहित करेगा। सही विकल्प का चयन कीजिए। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 42 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथियों 42 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, जिसमें ए और आर दोनों सही हैं। आर सही व्याख्या करता है ए की। इसमें आपका ए भी सही होगा और इसमें आपका आर भी सही होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 में पूछा है, यदि आप एक
नरमपंथी नेता होते तो ब्रिटिश शासन के विरुद्ध निम्नलिखित में से कौन सा तरीका अपनाते? ए कहता है अन्यायपूर्ण शासन के विरुद्ध जनता में जागरूकता विकसित करते। बी कहता है ब्रिटिश संस्थानों तथा वस्तुओं का बहिष्कार करते। और सी कहता है जनता की राय को प्रभावित करने के लिए देश के विभिन्न भागों में अपनी प्रतिनिधि भेजते। सही विकल्प का चयन कीजिए। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 43 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथियों 43 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा, जिसमें ए तथा सी ऑप्शन सही होगा। इसमें ए ऑप्शन और इसमें सी ऑप्शन में करेक्ट होगा। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 44 में पूछा गया है महात्मा गांधी की अस्थियां प्रवाहित की थी। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 44 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथियों 44 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी इलाहाबाद में। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 45 में पूछा है निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है, क्योंकि इसका आकार एवं आकृति लगभग पृथ्वी के ही समान है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 45 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथियों 45 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, यानी शुक्र ग्रह। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 46 में पूछा गया है निम्नलिखित सूची पर विचार करें। कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, तापी और महानदी निम्नलिखित सूची में से कौन सा एक दूसरे से भिन्न है? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 46 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथियों क्वेश्चन नंबर 46 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी तापी नदी। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 47 में पूछा गया है कथन ए दे रखा है वो स्थान जो ग्रीनिच के पश्चिमी में है, इनका समय ग्रीनिच समय से आगे होगा तथा जो स्थान पूर्व में है इनका समय पीछे होगा। कथन बी दे रखा है पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करें। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 47 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथियों 47 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, जिसमें ए गलत है तथा बी सही है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 48 में पूछा है दृढ़ कथन ए दे रखा है कन्याकुमारी में रात और दिन के अवधियों के बीच का अंतर मुश्किल से महसूस होता है, परंतु कश्मीर से ऐसा नहीं है। कारण आर देशांतरीय विस्तार रात और दिन की अवधि को प्रभावित करता है अगर हम दक्षिण से उत्तर की ओर जाएं। निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करें। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 48 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथियों 48 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, जिसमें ए और आर गलत होगा। इसमें ए सही होगा और आर इसमें गलत होगा। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 49 में पूछा है कथन ए बी सी में दी गई विशेषताएं किससे संबंधित हैं? ए कहता है इसका ऊपरी भाग मेज के समान सपाट होता है। बी कहता है इसके एक या एक से अधिक किनारे होते हैं जिसके ढाल खड़े होते हैं। सी दे रखा है इनमें खनिजों की प्रचुरता होती है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 49 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथियों 49 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी पठार। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 50 में पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 50 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथियों 50 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी भारत के अधिकतर भागों में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 51 में पूछा गया है निम्नलिखित में से कथन भू मध्य सागरीय वनस्पति के संदर्भ में सही है? ए कहता है यह केवल यूरोप, अफ्रीका एवं एशिया के भूमध्य सागर के समीप वाले प्रदेशों में पाई जाती है। बी कहता है इन क्षेत्रों में आमतौर पर संतरा, अंजीर एवं अंगूर जैसी नींबू वंश सिट्रस के
फूल पैदा किए जाते हैं। सी कहता है यहाँ अन्य जीवन कम है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 51 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही 51 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा, इसमें केवल बी और सी ऑप्शन सही होगा। इसमें आपका बी ऑप्शन और सी ऑप्शन इसमें करेक्ट होंगे। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 52। 52 में पूछा है निम्न में से कौन सी मौसमी पवनों का उदाहरण है? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 52 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही 52 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, यानी मानसूनी पवनें। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 53 में पूछा है ज्वार भाटा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प का चयन करें। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 53 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही 53 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, जिसमें ए और बी दोनों सही हैं। इसमें आपका ए सही होगा, यानी जब चंद्रमा और पृथ्वी एक सीध में होते हैं तब ऊंचे ज्वार उठते हैं। बी कहता है इसमें जब सूर्य एवं पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल विपरीत दिशाओं में महासागरीय जल पर पड़ता है तब निम्नतम ज्वार भाटा होता है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 54 में पूछा है परंपरागत तरीके से घने जंगलों, गर्म एवं ठंडे रेगिस्तानों में आखेट यानी संग्रहण, स्थानांतरीय कृषि व ऋतु प्रवास हेतु लोग खालिस्तान बनाते हैं। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 54 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही 54 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा, यानी अस्थायी वास्तियां। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 55 में पूछा है निम्न में से कौन सा कारक प्रवास को प्रभावित करने वाले प्रतिकर्ष करता है? प्रतिकर्ष कारक है। ए कहता है कार्य हेतु बेहतर अवसर, बी कहता है बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं, सी कहता है स्वास्थ्य की खराब सुविधाएं और डी कहता है अच्छे शैक्षिक संस्थान की अनुपस्थिति। सही विकल्प का चयन करें। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 55 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथियों 55 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा, जिसमें केवल सी और डी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 56 में पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा आय समूह जनसंख्या में कार्यशील आयु समूहों को दर्शाता है? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 56 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथियों 56 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा, यानी 15 वर्ष से 65 वर्ष तक के बीच का आयु समूह। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 57 में पूछा गया है गेहूं की फसल के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चुनाव कीजिए। ए कहता है इसे सुनहरा रेशा के रूप में जाना जाता है, बी इसे वर्धन काल में मध्यम तापमान व वर्षा की आवश्यकता होती है, सी कहता है इसका विकास काली मृदा में अच्छा होता है और डी कहता है भारत में यह शीत ऋतु में उगाया जाता है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 57 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथियों 57 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, जिसमें केवल बी तथा डी ऑप्शन सही होगा। इसमें आपका बी ऑप्शन और डी ऑप्शन इसमें करेक्ट होंगे। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 58 में पूछा है सांस्कृतिक विविधता के प्रति आदर रखते हुए इनमें से कौन सा कथन उचित है? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 58 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथियों 58 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा, यानी मणिपुर में महिलाएं फनेक पहनती हैं। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 59 में पूछा गया है इनमें से कौन सा कथन पूर्व ग्रह को दर्शाता है? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 59 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथियों 59 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, यानी शहरी लोगों पर विश्वास नहीं किया जा सकता क्योंकि वे चालाक और भ्रष्ट होते हैं। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 60 में पूछा है निम्नलिखित में से राज्य विधानमंडल
किस पर निर्णय नहीं ले सकता। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 60 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथियों 60 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा, यानी भारत सेना में सैनिकों की भर्ती। साथियों सामाजिक विज्ञान के जितने भी क्वेश्चन थे इसमें सभी हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।